ओके, देन नेक्स्ट टॉपिक आ गया, डेट इज़ मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। सबसे इंटरेस्टिंग, इजी एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन 5 मार्क क्वेश्चन श्योरली बन जाता है। कई बार बच्चे बहुत इसे डिफ़िकल्ट मानते हैं, डिफरेंट है बट इम्पॉर्टेंट है एंड ईजी भी है अगर हम ध्यान से इसे समझें। तो मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस क्या है? इस टॉपिक में पहले मेंडल के बारे में एक जनरल इंट्रोडक्शन दी गई है कि मेंडल ने कहाँ के थे, उन्होंने किस तरह के एक्सपेरिमेंट किए, कितना टाइम पीरियड उसे लगा, तो वो हम समझते हैं। जैसे कि फर्स्ट 1 पैराग्राफ में बताया गया है, इट वाज ड्यूरिंग द मिड 19 सेंचुरी तक जो इनहेरिटेंस थी उसके बारे में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं थी कि इनहेरिटेंस, समझ तो आ रहा था कि यस कैरेक्टर्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं, बट क्यों ट्रांसफ़र हो रहे हैं, किस तरह से ट्रांसफ़र होते हैं, कौन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसके बारे में कोई भी प्रॉपर पता नहीं चल रहा था, रीज़न नहीं पता चल रहा था। देन एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम है ग्रीगर मेंडल। एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक के ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और इस एक्सपेरिमेंट को उन्होंने एक स्पेसिफिक प्लांट पे परफॉर्म किया जिसका नाम है गार्डन पी प्लांट। गार्डन पी प्लांट में इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था वो अराउंड 7 ईयर्स तक कंटिन्यूशन में नंबर ऑफ अटैम्प्ट किए गए, जिससे कि पता चले कि जो इनहेरिटेंस है वो एक्चुअल में हो कैसे रही। इसी एक्सपेरिमेंट के बाद कंक्लूजन जो उन्होंने निकाला, उसके बाद उन्होंने कुछ लॉज दिए जिसका नाम है लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। जैसे मेंडल के जो लॉज होते हैं जो आपने क्लास 10th में भी जनरल इंट्रोडक्शन में ज़रूर समझा होगा। तो मेंडल के इन्वेस्टिगेशन के टाइम ये पता चला कि जो इनहेरिटेंस होती है वो एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो कर रही थी। मीन्स इसमें स्टैटिस्टिकल एनालिसिस भी किए गए, कुछ मैथमेटिकल लॉजिक भी रखे गए, जिससे कि जो बायो में जो रेशियोज़ को कैलकुलेट कैसे किया जाए उसके लिए ये मेथड चूज़ किए गए थे। मेंडल के जो एक्सपेरिमेंट थे उनमें बहुत ज़्यादा सैम्पलिंग साइज़ रखे गए, बहुत सारा जो डेटा है वो कलेक्ट हुआ, बहुत सारी रेशियोज़ बनाई गई थी, जिससे क्या हुआ, एक अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन मिल गई थी, जिससे हम कंक्लूजन करना उन्हें बहुत इजी हो गया। एट लास्ट में उन्हें उससे रिलेटेड जो उन्होंने लॉज प्रपोज किए थे वो करना बहुत ईजी हो गया था। सेकेंड, एक और चीज़ बताई गई है कि इस एक्सपेरिमेंट के बाद उन्होंने ये भी कन्फर्म किया कि येस, जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं या जितने भी ये जो पी प्लांट पर इनहेरिटेंस से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट किए गए थे उसे एट लास्ट में एक तरह से टेस्ट भी किया गया। जैसे कि सिंपल सी बात है, जब हम कोई कैलकुलेशंस करते हैं तो कैलकुलेशन करने के बाद एट लास्ट में हम एक बार क्रॉस चेक ज़रूर करते हैं कि हमारा जो रिज़ल्ट आए वो एरर लेस हो, उसमें कोई